यतिराजाय विवेकानंद शूरे सच्चिद सुख स्वरूपाय स्वामिने तापहारिणे सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। आज की सभा के अध्यक्ष चीफ गेस्ट परम आदरणीय श्री एच राजेश प्रसाद जी, रामकृष्ण मिशन चंडीगढ़ आश्रम के सचिव, मेरे प्रिय छोटे भाई स्वामी भीतिहरानंद जी, श्री सुधीर बवेजा जी, सभा में उपस्थित पूज्यपाद श्रीमद स्वामी दिव्यव्रतानंद जी महाराज तथा सभा में उपस्थित सभी भक्तगण, छात्र छात्राएं। अभी आप लोगों ने बहुत ही सुंदर दो व्याख्यान सुने। विषय दोनों के अलग अलग थे लेकिन अपने काम की बात थी और मुझे भी थोड़ा समय दिया गया है बोलने के लिए। 15-20 मिनट में हम छोटी सी बात करेंगे। बात मूल रूप से पहले देखेंगे कि स्वामी विवेकानंद कौन है और उनका यहाँ पे आने का पर्पज क्या है। जिन लोगों ने स्वामी जी की जीवनी पढ़ी होगी तो उसमें मुख्य बात आती है कि जब रामकृष्ण देव से स्वामी विवेकानंद की मुलाकात हुई तो रामकृष्ण देव कहते हैं कि मैंने तुमको पहचान लिया। पहली बार मुलाकात हो रही है। पहली बार मुलाकात होने के बाद वो कहते हैं कि मैंने तुमको जान लिया, पहचान लिया। तो इसका मतलब पूर्व में कहीं मुलाकात हुई है। और विवेकानंद क्या कहते हैं कि आपने कैसे पहचाना मुझे, क्योंकि हम तो पहली बार मिल रहे हैं। तो रामकृष्ण देव कहते हैं कि एक बार मेरा मन सूक्ष्म रूप धारण करके आकाश की ओर उड़ने लगा और इतनी ऊपर चला गया, जाते 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 आकाश, तारे, नक्षत्र सब पार करके अनंत में चला गया। और वहां अनंत में जाके क्या देखते हैं कि 7 ऋषि वहां पे ध्यान कर रहे हैं। और इस मन ने क्या किया, एक छोटे शिशु का रूप धारण किया वहां। और शिशु का रूप धारण करके उन्होंने उन 7 ऋषियों में से एक ऋषि को बुलाया और उसको कहा कि मैं नीचे जा रहा हूं, तुमको भी आना होगा। क्योंकि ऋषि समाधि में है तो उस ऋषि ने हाँ नहीं बोला, हामी भरी, गर्दन हिलाई, सहमति दी। तो कहने का अर्थ यह हुआ कि वही सप्तऋषि मंडल से जो ऋषि ध्यान सिद्ध योगी है वो स्वामी विवेकानंद के रूप में धराधाम पे अवतीर्ण हुए। और आगे क्या हुआ, एक दिन रामकृष्ण देव ने विवेकानंद को छू दिया, उनको एक अलग स्थिति में ले गए, एक भाव की स्थिति में ले गए। और ये कहते हैं रामकृष्ण देव कि आज मैंने नरेंद्र से जो पूछा उन्होंने सही उत्तर दिए। और ये नरेंद्र कैसी परिस्थिति भारत की जब आए, हम लोग 1000 साल से गुलाम थे। 1000 साल थे हम टूट चुके थे, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से और आर्थिक रूप से, क्योंकि गुलामी बहुत बुरी चीज है। इतने वर्षों तक गुलाम रहे तो हमने अपना धर्म, अपना पंथ, अपने रीति रिवाज सब की तिलांजलि दे दी थी। और हुआ क्या वहां पे कि एक ग्रुप पैदा होता है बंगाल में, क्योंकि बंगाल उस टाइम सबसे पढ़े लिखे लोगों का देश, जो ये शहर था बंगाल के, क्योंकि अंग्रेज लोगों की राजधानी थी। तो इन लोगों ने एक नया धर्म, पिछड़ी धर्म बनाया, क्योंकि अंग्रेजों ने हमको बार बार कहा कि मूर्ति पूजा करना पाप है, सबसे निम्न कोटि की उपासना मूर्ति पूजा। तो हमने मान लिया, क्योंकि वो श्रेष्ठ है हमसे, वो लोग कह रहे हैं तो हमने मान लिया। तो इन लोगों ने ब्रह्म समाज की स्थापना करके क्या किया कि मूर्ति पूजा को छोड़ दिया भगवान ईश्वर के गुणों को ले लिया। तो कैसा कैसा खिचड़ी बना
धर्म ब्रह्म समाज कैसा बना लिया उन लोगों ने कि ऐसा एक धर्म है जिसमें मूर्ति पूजा करेंगे तो लोग खुश हो गए, मूर्ति पूजा तो है ही नहीं। और निराकार ईश्वर को मानते हैं, साकार ईश्वर की को छोड़ दिया, निराकार ईश्वर को मानते हैं। बहुत लोग आकर्षित हो गए। युवक लोगों को तो चाहिए था एक नया धर्म, इस तरह का एक पंथ उनको मिला। लेकिन ऐसे समय में विवेकानंद के मन में एक प्रश्न उठता है, ये सृष्टि जो चलती है इसका संचालन कोई कर रहा है कि नहीं कर रहा है? ये बहुत बड़ा प्रश्न है। तो जिसके पास भी वो जा रहे थे कि महाशय आप तो बहुत साधना करते हैं, आप बड़े धार्मिक आदमी हैं, तो सृष्टि का संचालन कौन करता है? लोग कहते हैं ईश्वर करते हैं। विवेकानंद तार्किक आदमी, ये समझ के रखना पड़ेगा, ही वाज वेरी लॉजिकल। ऐसे बात कहने से सुनने से मानेंगे नहीं। तो नेक्स्ट पूछते हैं, अच्छा महाशय ठीक है ईश्वर है, क्या आपने ईश्वर को देखा है? बोले नहीं, मैंने नहीं देखा, तुम देख सकते हो। अरे मैं देख सकता हूं कि नहीं, ये अलग बात है, लेकिन आपने देखा है कि नहीं, आप बताइए। तो उनको उत्तर मिला नहीं। और ऐसे समय में रामकृष्ण देव उनके जीवन में आते। पहली मुलाकात में जैसे ही पूछा उन्होंने, महाशय आपने ईश्वर को देखा है? बोले यस मैंने देखा। हाँ मैंने देखा है, तुम भी देख सकते हो। साइंस क्या कहती है? लेबोरेटरी में एक एक्सपेरिमेंट हुआ, किसी ने हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिला के पानी बनाया है, तो कोई भी बना सकता है, फार्मूला होना चाहिए उसके पास। तो इसी प्रकार विवेकानंद ने कहा कि रामकृष्ण देव ने कहा कि मैंने ईश्वर के साक्षात किया है, मैंने ईश्वर को देखा है, तुम भी देख सकते हो, लेकिन कंडीशन अप्लाई। ऐसे काम चलेगा नहीं, साधना भी नहीं करोगे, जीवन में कुछ ये नहीं करोगे और ईश्वर दर्शन दे, ईश्वर को क्या पड़ी है? विवेकानंद तैयार थे। और यही प्रश्न का उत्तर ये सारे सृष्टि का समाज सबके लिए विवेकानंद ने हल कर दिया, क्योंकि उनको पता था आने वाली पीढ़ियां बात नहीं मानेंगी, ये धर्म को ढकोसले मानेंगे, तो फालतू की चीजें हैं, रूढ़िवादी है। रूढ़िवादी नहीं है। किसी ने कहा भी कि भारत के पतन का कारण धर्म है, विवेकानंद कहते हैं धर्म भारत के पतन का कारण नहीं है, हमने धर्म का ठीक से पालन नहीं किया, ये पतन का कारण। धर्म से हमारा पतन नहीं हुआ, हमने अपने धर्म को ठीक से माना ही नहीं है। तो ऐसे समय में जो विवेकानंद ने एक बड़ी समस्या का, जो लोग कहते हैं विवेकानंद बहुत समाज सेवा की, विवेकानंद समाज सेवक नहीं थे। विवेकानंद का कहना है कि जो ये जीव है इसको ऊपर उठाना है, जिस भी लेवल पे खड़ा है इसको ऊपर उठाना। और ऐसे समय में क्या हुआ कि विवेकानंद जो सप्तऋषि मंडल के ऋषि हैं, उनको क्या डाउट आ सकता है कि ईश्वर है कि नहीं है? कल्पना करो अपना, बिल्कुल नहीं हो सकता। जो समाधि में बैठा हुआ आदमी है, वहां से कर यहाँ पे आया है, नर रूप धारण किया उस नारायण ने, उस ऋषि ने, और यहाँ के पूछ रहे ईश्वर है कि नहीं है। इसका मतलब ये प्रश्न हमारे लिए पूछा गया है, हमारी शंका का समाधान उनके माध्यम से हो रहा है। और उसके बाद क्या है, जब पूछा विवेकानंद को कि तुम क्या चाहते हो, विवेकानंद ने क्या कहा कि मैं सुखदेव के समान समाधि में लीन रहना चाहता हूं और शरीर रक्षा के लिए बीच बीच में थोड़ा अन्न ग्रहण कर लूंगा। रामकृष्ण देव कहते हैं, अरे पागल, इससे भी बड़ी स्थिति है। मैं तो सोच रहा था तू बहुत बड़ा वटवृक्ष होगा और तेरी छाया के नीचे लोग आके विश्राम करेंगे, तेरे सिद्धांतों के अनुसार संसार चलेगा, लोग आनंद पाएंगे, अपने जीवन का उद्देश्य समझेंगे। अब तेरी इतनी छोटी बुद्धि अपने स्वार्थ के लिए। फिर विवेक रामकृष्ण देव कहते हैं, तू नहीं, तेरी हड्डियां भी काम करेंगी। क्यों? क्योंकि तेरे को लाया इसलिए है, और किसी आदमी को किसी काम के लिए लाया हो और वो यहाँ के कहते मैं नहीं करूंगा, ऐसे कैसे होगा? अर्जुन ने भी ऐसे कहा था। अर्जुन युद्ध के क्षेत्र में आगे बोलता है कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, पागल है क्या? अरे पहले बताना चाहिए था युद्ध नहीं करूंगा, अभी तो आ गए हो युद्ध के मैदान में। तो भगवान ने वहां भी कहा था कि नहीं, तुमको युद्ध करना पड़ेगा, क्योंकि धर्म युद्ध है। तू नहीं करेगा तो ये सृष्टि का संचालन कैसे होगा? और इसके मूल में जो रामकृष्ण देव की एक सर्वश्रेष्ठ वाणी है, वो कहते हैं कि एक दिन रामकृष्ण देव भक्तों के साथ बैठे हुए थे, और वहां जब बैठे थे तो वहां वैष्णव पंथ की बातें चल रही थी।
उनके 3 सिद्धांत है वैष्णव पंथ के। पहला है कि नामे रुचि, नाम लेना चाहिए भगवान का, ईश्वर जो भी हमको ईश्वर अच्छे लगते हैं, ईश्वर का नाम लेना चाहिए और उसमें रुचि होनी चाहिए। दूसरा कहा वैष्णवों की सेवा, वैष्णव जन है जो भक्त लोग हैं उनकी सेवा करनी चाहिए। और तीसरा उन्होंने कहा कि जीवे दया, जैसे उन्होंने कहा जीवे दया और वो समाधि में चले गए। तो समाधि के बाद जब लौटे तब उन्होंने कहा कि छी मैं तो कीटाणु कीट, मैं सेवा करने वाला, दया करने वाला कौन आता हूं, दया नहीं सेवा। और ये बात विवेकानंद ने पकड़ ली। बहुत लोग बैठे थे, किसी की समझ में नहीं आई इसमें क्या विशेषता है, भाई दया नहीं सेवा बोला है, ये कौन सी बड़ी बात बोली है। लेकिन विवेकानंद जब बाहर आए तो सबको कहने लगे आज भगवान श्री रामकृष्ण देव ने वन के वेदांत को घर घर में लाके खड़ा कर दिया। वेदांत क्या कहता है, सर्वम खल्विदम ब्रह्म, ये जो सारा संसार है ये ब्रह्म का रूप है। हम भेद नहीं है, नाम रूप का भेद है हमारा, हम अलग अलग नहीं है, एक ही आत्मा सब में है। जो मेरे अंदर है वो इसके अंदर है, भेद कहाँ है, नाम रूप का भेद है। तो इसलिए विवेकानंद वहां कहते हैं आज भगवान श्री रामकृष्ण देव ने वन के वेदांत को जो है घर घर में लाकर रख दिया। और यदि ईश्वर ने मुझे अवसर दिया पूरे संसार में इसका प्रचार करूंगा, दिस इज द सेंट्रल थिंग। उनका कोई ऐसा समाज सुधार का नहीं, समाज सुधार क्यों कर रहे थे, ये मन में प्रश्न उठता है। विवेकानंद कहते हैं अमेरिका में शिकागो भाषण करने नहीं गए थे, शिकागो गए थे पैसा लेने के लिए। बोले मैं जाऊंगा और अपने देश की गरीबी दूर करना, आइडिया बड़ा था। स्वामी विवेकानंद कहते हैं, आज के जमाने में कहते हैं ना थिंक बिग, है ना। एक हमारे यहाँ रायपुर में एक लड़का था, तो मैंने पूछा तुम विवेकानंद को पढ़ते हो, बोले हाँ पढ़ता हूँ। तो क्या सोचते हो, बोले थिंक बिग क्या है, बोले मैंने अभी 3rd क्लास में BA पास की है और UPSC की परीक्षा की तैयारी कर रहा हूँ। मैं बोला इतना बड़ा भी नहीं सोचना चाहिए ये तो ज्यादा ही बड़ा सोच लिया है ना, पहले कम से कम ठीक पढ़ाई करनी चाहिए ना, उसके बाद UPSC ठीक है। तो विवेकानंद के मन में आया कि मैं अमेरिका जाऊंगा, भारत की गरीबी, और उन्होंने प्रयास भी किया। क्यों ऐसा प्रयास किया, क्योंकि उनके गुरुदेव ने कहा था कि देखो भूखे आदमी को धर्म का उपदेश देना उसका अपमान करना है। अरे वो रोटी रोटी बोल रहा है, हम कहते धर्म करो, तुम आत्मा हो। अरे आत्मा बोलने से उसका पेट थोड़ा भरेगा, उसको तो खाना देना पड़ेगा। इसलिए बाद के काल में जब विवेकानंद ने सुना, क्या सुना कि ये जितने भी जीव हैं ये ब्रह्म के रूप है, ईश्वर के रूप है, तो उन्होंने कहा यदि भूखे आदमी के पास धर्म ले जाना है, अन्न के रूप में लेके जाओ। जिसके पास वस्त्र नहीं है उसके पास यदि धर्म ले जाना है तो वस्त्र के रूप में ले जाओ। रोगी के पास धर्म ले जाना है, दवाई के रूप में ले जाओ, औषधि के रूप में धर्म ले जाओ। यही धर्म का रहस्य है। वो लोग खाना मांगते हैं, हम धर्म देते हैं, ये गलत बात है। और क्या होगा, स्वामी जी ने कहा जब इनके रोटी कपड़ा मकान का अभाव दूर हो जाएगा, ये अपने आप ही धर्म की ओर चल पड़ेंगे। ये पक्की बात है। जब आदमी के बेसिक नीड्स ये जो अभाव दूर हो जाते हैं, तो आदमी सोचता है मैं कौन हूं। जो लोग बुढ़े हो चुके हैं उनसे पूछो, धार्मिक हो जाते हैं। बुढ़ा आदमी धार्मिक क्यों होता है, जवान लोग धार्मिक हो जाते हैं? क्योंकि बुढ़े के सामने कोई कैरियर ही नहीं है, भविष्य अंधकार में हो गया ना, अभी तो उसको यमराज के पास ही जाना है। तो वो क्या सोचने लगता है, मैं कौन, कहां से आया था, कहां जाना है। लेकिन जवान आदमी सोचता कैरियर करेंगे, ये करेंगे, ये करेंगे। तो कहने का अर्थ ये हुआ कि जब तक स्वामी विवेकानंद ने कहा जब तक मृत्यु है, जगत में मृत्यु है, तब तक धर्म रहेगा। क्यों, मन में प्रश्न उठेगा मैं कौन हूं, कहां से आया हूं, कहां जाना है। और इसको समाधान क्या है, बोले पागल हो तुम लोग, न हमारी मृत्यु है न हमारा जन्म है। तो मृत्यु जन्म किसका है फिर ये? अरे आत्मा का न मृत्यु है न जन्म है, क्योंकि सर्वव्यापी एक ही आत्मा घट घट में विराजमान है। तो जन्म मृत्यु किसका हुआ?
जन्म मृत्यु हुआ हमारी इच्छाओं का, हमारी वासनाओं का। जब तक व्यक्ति के मन में इच्छाएं रहेंगी तब तक जन्म मृत्यु से पिंडा छूटने वाला नहीं है। अब देखो, हमारी इच्छा थी, सद्वासना थी, तो हम यहाँ आ गए, घर में नहीं है। ये हमारी इच्छा ही हमको यहाँ लेके आई है। तो इसी प्रकार कहते हैं स्वामी जी, जब तक जगत के जीव लोगों के मन में इच्छा रहेगी तब तक क्या होगा, जन्म मृत्यु का चक्कर चलता रहेगा। तो जन्म किसका हुआ, वासनाओं का जन्म हुआ। ये तो स्वामी विवेकानंद के बारे में जो बड़े लोग बैठे हैं उनकी बात, क्योंकि पीछे बच्चे भी बैठे हैं, उनकी भी बात बता देते हैं। स्वामी विवेकानंद ने एक प्रश्न उठाया। प्रश्न कहते हैं, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एन ऑर्डिनरी मैन एंड ए कॉमन मैन। ये लगता है ना बच्चों को, एक आदमी आईएएस बन गया, एक आईपीएस बन गया, एक बड़ा डॉक्टर बन गया, इंजीनियर बन गया, और कुछ लोग फिजिटी रह गए, कुछ भी नहीं, भैंस चरा रहे गांव में। तो ये अंतर क्या है, दोनों में अंतर क्या है? एक ही शरीर का शरीर है, सब कुछ शरीर, सब कुछ एक ही है। तो स्वामी जी इसको उत्तर देते हैं, वो कहते हैं डिफरेंस लाइज इन द डिग्री ऑफ कंसंट्रेशन। और ये उनका मूल सिद्धांत है। हम जीवन के किसी भी क्षेत्र में सफल होना चाहते हैं तो उसके लिए पहला क्या करना पड़ेगा, मन को काबू में करना पड़ेगा। और विवेकानंद कैसे थे, उनका फुल कंट्रोल था, जैसा चाहते थे वैसा मन को चलाते थे। हम कैसे चलते हैं, मन जैसा चलाते वैसे चलते। इसलिए खेल के टाइम पढ़ाई याद आती है, पढ़ाई के टाइम खेल याद आता है। जब ध्यान करने बैठते हैं तो सारे काम याद आ जाते हैं। वो एक आदमी बता रहे थे, एक पुराने सेठ थे, उन्होंने कहा अपने गुरुजी को, गुरुजी जब से मैंने दीक्षा ली है मेरा व्यापार खूब बढ़ गया है। बोले दीक्षा का व्यापार का क्या संबंध है? बोले बात यह है कि जब मैं दुकान चलाता हूँ, पुराने जमाने की बात है, लोग उधार लेके जाते थे। बोले उधार ले जाते थे दिन भर, और जब रात में जब ध्यान करने बैठता था तब सारे याद आ जाते थे कौन कौन उधार लेके गया। तो फटाफट लिख लेता था सब चीजों को। तो ये भी अच्छा, इसके पीछे एक साइंस है। जब मन एकाग्र होना शुरू करता है तो ये इधर उधर दौड़ता होता है, ऐसे ऐसे विचार मन में आने लगते हैं, कभी नहीं आए थे। उसका एक कारण है कि मन कभी बदलना नहीं चाहता। तो फिर क्या करें, मन को बांधे कैसे? इसका जो उत्तर है गीता में हमको मिलता है। अर्जुन पूछता है, अर्जुन कहता है कि मेरा मन इतना चंचल है कि जिस प्रकार वायु को नियंत्रित करना बहुत कठिन है, इसी प्रकार मन को कैसे भी कंट्रोल नहीं कर पा रहा। तो भगवान ने क्या उत्तर दिया, अभ्यास और वैराग्य। लगातार लगे रहो, मन के पीछे लगे रहो, एक दिन, 2 दिन, 1 साल, 2 साल, 10 साल, स्वामी जी कहते हैं सफलता जरूर मिलेगी। क्यों, हम क्या करते हैं, थोड़े दिन प्रयास करते हैं, उसके बाद छोड़ देते हैं। दूसरी बात स्वामी जी कहते हैं, अभ्यास तो ठीक करेंगे हम लोग, उसके साथ है ना दुस्संग का त्याग भी करना पड़ेगा। हम लोग क्या करते हैं, राइट अभ्यास करते हैं, सही दिशा में चलते हैं, लेकिन पुरानी आदतें छोड़ते नहीं। अब कंसंट्रेशन का अभ्यास कर रहे हैं, ध्यान करें, जब करें, बीच में जो व्हाट्सएप देख रहे हैं। हाँ, मेरे पास एक आदमी आया था कुछ दिन पहले, बोले स्वामी जी मेरे बहुत समस्या है, प्रश्न का उत्तर चाहिए। मैं बोला क्या है? मैं उत्तर देने लगा, बीच बीच में व्हाट्सएप देख रहा है। मैं बोला तुम्हारा तो व्हाट्सएप देख लो या प्रश्न का उत्तर सुन लो, ये तो कुछ दोनों नहीं होने वाले हैं। तो ये लोगों के मन की एक समस्या है, जो अनकंट्रोल्ड माइंड है। तो इसलिए भगवान चालाक है, भगवान कृष्ण ने क्या कहा, नहीं अभ्यास करना पड़ेगा, और उसके साथ साथ वैराग्य, जो हम हटाना चाहते हैं अपने मन से, उनके प्रति विराग होना चाहिए। यदि विराग नहीं हुआ, जन्म क्या 10 जन्म तक भी यदि हम अभ्यास करते रहेंगे, कुछ होने वाला नहीं। इसलिए बच्चों से मेरा निवेदन क्या है कि यदि हम, बच्चे क्या बड़े भी लोग, यदि हम जीवन में सफल होना चाहते हैं, जीवन में कुछ पाना चाहते हैं, और उस पाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, अपने मन को कंट्रोल करना पड़ेगा। क्योंकि अभी समय नहीं है, मन के कंट्रोल पे एक लेक्चर होने वाला है ना, क्योंकि महाराज ने कहा 15 मिनट बोलना। तो इसलिए कहने का अर्थ है धीरे धीरे अभ्यास करते 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 हम मन के ऊपर काबू पा लेंगे। एक बात और कह के मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। हमारे जीवन में दुखों का कारण क्या है, कभी सोचा आपने? दुख हमारे जीवन में क्यों आते हैं?
उसका सिर्फ एक ही कारण है, जितने भी दुख जीवन में आ रहे हैं उसका एक कारण है कि हमारी इच्छाएं पूरी नहीं होती। जो इच्छाएं पूरी नहीं होती, हमारे मन का जो नहीं होता, वो दुख देके जाता है। और जो मन का हो जाता है वो क्या है, सुखी हो जाते हैं हम लोग। हाँ, बहुत अच्छा हो, बहुत अच्छा हो। अच्छा, क्या सब कुछ संसार में हमारे मन से होगा? क्या नहीं होगा? क्यों नहीं? क्योंकि आपके घर में मैं जाऊं और बोलूं ये यहाँ ठीक नहीं, ये ठीक नहीं, आप बोलेंगे स्वामी जी आश्रम में क्या हुआ, है ना? यहाँ बहुत संदेह। ये भगवान की सृष्टि है, भगवान जैसा संचालन करते हैं वैसी चलेगी। और कर्म फल दाता भगवान है, जैसे कर्म करते हैं उनके अनुसार वो फल मिलके रहेगा। हम माने नहीं माने, हमने मिर्ची खाई, तीखा लगना है, मीठा खाया तो मीठा लगने है। तो इसलिए जैसे हमने कर्म किए हैं पूर्व जन्मों में और इस जन्मों में, उनके अनुसार फल आते हैं। बुद्धिमान आदमी क्या करता है? इसकी चिंता ही नहीं करता, सत्कर्म करता चला जाता है, फल की इच्छा नहीं करता। जो देना है भगवान दो, लेकिन सहने की शक्ति हमको दे। इन शब्दों के साथ विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।